जय जोहार पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। जबले कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़े तबले हमन ओखर ले जुड़े आने विषय पर चर्चा करत हन। हमन देखत हन कि कोरोना संक्रमण ले बचाए बर सरकार देश भर में लॉकडाउन के घोषणा करे है। दूसरा चरण में 3 मई तक लॉकडाउन के घोषणा करेगी है। ये लॉकडाउन ले आम जनता ला कुछ परेशानी घलोक होत है। दूसर व्यापार घलोक प्रभावित होते है और विशेषकर छोटे व्यापारी के मन पर संकट आ गया। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार बर 32 पेज के गाइडलाइन जारी करे है, जेकर आधार में अलग अलग जोन के अनुसार छूट मिल ही और संगे संग कई सेवा 3 मई तक पूरा बंद करे के बात घलो करेगे। नवा गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में 20 अप्रैल से का सेवा शुरू हो सकते और कामा पाबंदी रही। आज यही मुद्दा पर पंचायती में चर्चा करबो। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, पहले कहा था कि जान है तो जहान है। दूसरी बार जब उन्होंने स्पीच की तो यही कहा कि जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। मैं निश्चित रूप से मोदी जी के इस वाक्य से सहमत हूँ। जहाँ जहाँ पे कोरोना का असर कम हुआ है या नहीं के बराबर है, वहाँ आंशिक ढील दी जानी चाहिए कुछ शर्तों के साथ, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, या होम डिलीवरी जैसी बातें लागू। निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, पर पूरा का पूरा खोल देंगे मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मेरे को जानकारी नहीं है, पर ऐसा नहीं सुनने में आया है कि पूरा छत्तीसगढ़ 5 जिलों को छोड़ के जहां संक्रमण था पूरा खोल दिया जाएगा। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अंततः निर्णय उनको लेना है। तो अपन बता दें कि कोरोना के संक्रमण के बाद जौन तरह के निर्णय सरकार ले ओखर प्रशंसा केंद्र सरकार घलो करे। और छत्तीसगढ़ के बात करन तो छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य जेमा 23 जोन जिला है वो ग्रीन जोन में आते। सबले ज्यादा ग्रीन जोन के जिला छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये भी एक बड़े उपलब्धि की बात है। और संगे संग का कुछ राहत मिली एक ऊपर आज चर्चा ला शुरू करबो। तो चर्चा में कौन कौन शामिल हुए ये बता देथन। चर्चा में हमारे संग जुड़ा थे कन्हैया अग्रवाल जी है जो महामंत्री है, पीसीसी के एग्जीक्यूटिव एडिटर है अंशुमन शर्मा जी, IBS24 के संजय शर्मा जी है इनपुट एडिटर। आप तीनों जन के स्वागत है। और संगे संग बीजेपी ले हमारे संग भी हमारा संग जुड़ी मुकेश शर्मा जी जो कि मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी के। आप चारों जन के स्वागत है। मुकेश जी आप मन के घलोक स्वागत है। सबले पहले अंशुमान जी, जैसे आप चर्चा करत हन कि 23 जिला जोन है वो ग्रीन जोन में है, तो ऐसे में का कुछ अब राहत के उम्मीद करे जा सकते 20 तारीख के बाद। 3 तारीख में तो अभी बेरा है, 3 मई के तक तो अभी टाइम है, लेकिन 20 के बाद का कुछ राहत मिल सकते है आप मन ला का समझ में आते? देखो राहुल, छत्तीसगढ़ कोरोना से निपटे में बहुत हद तक अच्छा काम करत है। जैसे कि आप बताए 23 जिला ग्रीन जोन में है और बाकी जो 4 जिला है कोरबा के अलावा देखो तो बिलासपुर है, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर, ये में भी एक अभी तक के कोई मरीज मिले नहीं है। मतलब 14 दिन से ऑरेंज जोन है यह ग्रीन जोन में चल दी। तो आप ये मान के चलो 28 में 27 जिला ऐसे है जी हाँ बिल्कुल कोरोना से हम मुक्त हो चुके हो। आज भी एक मरीज और डिस्चार्ज होकर लौटे हैं। तो जेल लिहाज से देखा तो कि छत्तीसगढ़ है कोरोना से निपटने में बहुत अच्छा काम करत है। तो उम्मीद ये है कि 20 अप्रैल के बाद जिन जरूरी सेवाएं वो तो मिलते ज रही कि जैसे मेडिकल है, साग भाजी है, किराना है। एक अलावा कुछ और जगह में छूट मिले। ग्रामीण इलाका में ज्यादा छूट मिले की संभावना है, जैसे मनरेगा के है या सड़क पुल पुलिया निर्माण के पहले से सीएम साहब बोल चुके हैं कि शुरू करे जाए। एक अलावा जिन जरूरी सेवा है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन के है, IT सेक्टर में है, सरकारी दफ्तर मन में छूट वापिस काम शुरू हो सकते ये देखल पड़ी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जिन घरेलू सेवा में काम करते ओहू अल्लाह इजाजत मिल सकते, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में समय जरूर हुक्म पर तय कर दी जाए कि भाई अतके से अतके देर तक आप आना जाना कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्राफिक्स के माध्यम ले हम दिखावत हन कि का कुछ सेवा मिल सकत है, एक अंदाजा हमन एक ऊपर चर्चा भी करत हन। कन्हैया अग्रवाल जी है प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संगे संग व्यापार प्रकोष्ठ ले बड़ लंबा बेरा तक जुड़े हुए। कन्हैया जी, व्यापारी मन के बड़ फिकर है, सरकार घलो के सुरता करत है और चिंता करत है, का कुछ एमा करे जा सकते सरकार डहार ले आप मन की का पक्ष होही? जी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी है, जब प्रधानमंत्री जी ने बात करी रही ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो वो टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी मांग कर रही है कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जहां कोरोना मुक्ति के लगभग स्थिति है तो वहाँ आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करे की इजाजत मिलना चाहिए। तो वही बात ला मैं अभी कहा था 20 तारीख से बहुत सारी गतिविधि ला प्रारंभ करे के
एक घोषणा भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए जिन एडवाइजरी जारी हुए 32 पेज के जिन बताया हो, पर उमा जिन जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर काम करी, इलेक्ट्रीशियन काम करी, कोई भी काम करे, तो जिन भी काम करे ये मन सब जब काम कर पाई जब बोला मटेरियल मिल पाई, और मटेरियल देने वाला दुकान जिन है वो बंद रही, तो वो दोनों स्थिति गड़बड़ स्थिति है। जैसे कल हो गया जैसे कि सब्जी थोक बाजार खोल दिया जाए लेकिन रिटेल बाजार बंद है, तो थोक बाजार में सब्जी खोल रही तो क्या काम आई वो, तो कई बार ऐसे विरोधाभासी निर्णय हो जाते। तो ये मामला में जो है जैसे प्रशासनिक एक तरह हाँ, गलती जैसे चूक अभी है। प्रशासनिक चूक कहे जा सकते। अभी जैसे केंद्र सरकार के कल एक घोषणा हुई है कि जितना भी सामग्री है सारे सामग्री के वो ऑनलाइन व्यापार के वो स्वीकृति दे देंगे। तो ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे बड़े कंपनी जिन विदेशी कंपनी है वो मन भी यदि ये काम ला करी तो वो काम कहाँ से करी, वो कहीं ना कहीं लोकल में डिपो खुलवाही, डिपो से माल ली, बड़े होलसेलर से माल ली, वो पहुंचाही। तो जब वो मन ला व्यापार करे के यदि अनुमति देके केंद्र सरकार प्लान करा थे तो ओखर ले अच्छा स्थिति ये रीतिस कि जिन माननीय भूपेश बघेल जी मांग करे रही है कि जिन कोरोना मुक्त होए की स्थिति है क्षेत्र में, भले होकर टाइम निर्धारित कर दे जाए कि वो 10 से 5 खुलेगा, 12 से 5 खुलेगा, 4 घंटा 3 घंटा जिन भी हो, पर आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करे के जिन बात ला हमारे मुख्यमंत्री जी कहे रही से वो यदि मिल जाही तो निश्चित तौर पे जिन अर्थव्यवस्था पूरे तरह पटरी में आ जाही। और जिन एकर पीछे एक बड़ा कारण है भैया, जिन हमन देखा था राहुल जी के ना राशन पैकेट और भोजन पैकेट जिन बटा थे बड़ी तो वो ऐसे जरूरतमंद जिन है वो मन कोई ये नहीं चाहे को मतलब कोई खाना पहुंचा के देवे तब खाना खावे या राशन देवे जब खावे, वो मजबूरी में मेहनत से खाना चाहते हैं। बिल्कुल तो वो जिन है यदि कारोबार तो थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हो जाए ना तो ये सब जिन है खुद कमा खाई तो शासन भी एक तरफ से जिन है जो ये काम में लगे है वहां से फ्री हो जाएगी और बड़ा मतलब शासन की एक तरफ खर्चा भी बजट भी वहां से बची और ये मन सब जिन है अपन काम में लगी तो छत्तीसगढ़ अपने आप जिन है एक तरह से दौड़े लग जाए काम का। जैसे वैसे भी आर्थिक वृद्धि छत्तीसगढ़ के अच्छा पाए गए, कोरोना से निपटने के मामला में जिन है हिंदुस्तान में नंबर 1 में 81% वो आए, रायपुर के छत्तीसगढ़ के आए, दूसरा नंबर में झारखंड आए। तो सब दृष्टि से छत्तीसगढ़ अच्छा चला थे। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ले मैं एक व्यापारी हो के नाते भी गलो ये बात ला कहा था कि जिन ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन कंपनी है ये मन तो एको पैसा ना तो प्रधानमंत्री राहत कोष में देवे ना मुख्यमंत्री राहत कोष में देवे, और जिन व्यापारी मन आज 1 महीना अपन कारोबार बंद करके रखे है वो मन सेवा गलो करत है और पैसा भी देवत। मुकेश शर्मा जी ने के बारे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ही व्यापारी देवत, छोटे छोटे व्यापारी चलो अवसर मिल जावे ये निवेदन ला मैं आपके माध्यम से बीजेपी के व्यापारी मंत्री जी करत हूं। मुकेश जी जैसे आप मन सुने हो कन्हैया जी कहा थे कि जोन ऑनलाइन कंपनी जोन तरीके के ओला राहत दे जाते और दूसर चीज ये है कि व्यापारी मन के चिंता वो करे है ता आप मन का लगते का कुछ राहत अब अवैया 20 तारीख के बाद और 3 तारीख के बाद 2 स्तर में ये देना है ये राहत तक कैसे तरीके ले आप मन देखा था ये तो आपदा आई सो महामारी के दौरान आपन जो लगातार सूचना और खबर पहुंचाते हैं वो कर ले सबसे पहले तो मैं आपन ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसर बात ये जो 20 तारीख के छूट के बाद है तो ये राष्ट्रीय स्तर पे एक योजना बने हैं कि 3 तरीके से बांटे गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो जोन क्षेत्र में यदि कोरोना के मरीज कम है तो वो क्षेत्र में धीरे धीरे ढिलाई दिए जाए, सोशल डिस्टेंसिंग ला ध्यान में रखे, तो वो सब चीज ला ध्यान में रख के छूट दे गए है। ओमा जो अभी छूट 20 तारीख के जो चर्चा चलत है कि नगरीय निकाय से बाहर वाला क्षेत्र और गांव के क्षेत्र जहां पे कृषि के काम प्रभावित होते वो काम चालू है ताकि वहां पे कोरोना के मरीज नहीं के बराबर है फिर भी ओकर मन के काम प्रभावित होते तो ऐसे समय में ओकर मन के काम चालू है। और ओकर मन के काम के लिए जैसे ये जो प्लम्बर के काम छूट दे के बाद चलत है तो कहीं ना कहीं ककरो मोटर खराब है ओला रिपेयरिंग करवाना है तो प्लम्बर कर ही, इलेक्ट्रीशियन कर ही, तो कहीं ना कहीं वो मतलब सुविधा दे के हिसाब से और जल्दी कैसे काम चालू है और ये आर्थिक गतिविधि प्रारंभ होए
ये चीज ला ध्यान में रखत हुए केंद्र सरकार जो मुकेश जी अंशुमान बोला तो जिसे बात हुई प्लम्बर हाँ। के और इलेक्ट्रिशियन के, जैसे कन्हैया जी भी कहा थी से मान लो मोर घर के एसी खराब हो गए, कंप्रेसर है, वह इलेक्ट्रिशियन खोज के लान भी दो, लेकिन एसी की दुकानें बंद है कंप्रेसर के, तो मोर क्या काम के। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमन जी, आपके चिंता मोरो चिंता ये बात में है कि वास्तव में यदि इलेक्ट्रिशियन ला छूट दे दिए जाए या तो उसमें दो दिक्कत आई। एक दिक्कत तो ये है कि वो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिली जी। दूसरी दिक्कत ये है कि एक जगह से दूसरा जगह जब वो जाही तो ये लॉकडाउन के स्थिति में जगह जगह वो बताए पड़ी कि मैं कहाँ चाहता हूँ कहाँ चाहता हूँ, तो वो कैसे संतुष्ट करी जोन भी सुरक्षा के लिए पुलिस वाला मन खड़े है वो मतलब का बता के जाही, तो एकरो निदान करे पड़ी। और निश्चित रूप से कोई समय सीमा के हिसाब से, जैसे अब कांग्रेस के भाई कन्हैया अग्रवाल जी कहा रही ने कि कोई समय सीमा बांध के कहीं ना कहीं ये दुकान जेमा स्पेयर पार्ट्स मिलते, चाहे वो प्लम्बर मन के हो इलेक्ट्रिशियन के हो, तो जो पार्ट्स मिलते वो दुकान मतलब भी छूट देना चाहिए, ये मोरो मानना है। संजय जी एक और चीज कहा रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में स्टील इंडस्ट्री और बाकी उद्योग बहुत सारा है। कन्हैया जी आपको मैं बताऊं तो अब भाई मजदूर मन तो बाहर से बहुत अगर रही से कई जन मजदूर पलायन करके अभी चल दे फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में, तो ऐसे में ये उद्योग लाभ शुरू हो ही कि नहीं हुई, और हो ही तो कैसे हुई, मजदूर तो यहाँ है कि नहीं है। देखो मोरा ये लगता है कि बड़े उद्योग ला बहुत ज्यादा तत्काल राहत के कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, सरकार के जो चिंता है ना वो बड़े उद्योग ला तुरंत खड़ा करे के चिंता नहीं है। सरकार की चिंता ये है कि जो छोटे छोटे दुकानदार है चिंता जो मुकेश भाई चिंता करीस, कन्हैया भाई चिंता करीस, वो जो दुकानदार है छोटे छोटे दुकान वाला मन है, जन नाव है, धोबी है, मोची है कर काम करैया मन हवा लोहार के काम करैया है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, छोटे छोटे दुकानदार है। अब राशन दुकान तो ठीक है, किराना दुकान ला खोले का अनुमति दिन है, खोला थे वो मन, लेकिन का राशन दुकान भर दुकान है, बाकी दुकान मन तब बहुत सारा दुकान है। कोनो आदमी मनिहारी सामान बेच के अपन रोजी रोटी चलावत है, ओकर दुकान तो नहीं खुलत है ना। और चिंता अभी जो कन्हैया भाई कहिस एकदम सही कहिस, कोई आदमी नहीं चाहे मोला कोई फ्री में लाख खवा दे, वो मजबूरी है नहीं है, घर में कुछ उपाय तो का करे, मजदूर गरीब आदमी है, चल भाई जोन भी देवत है कोनो लान के ओला उपयोग करत, लेकिन ओकर इच्छा रहते को कमा के खुदे अपन मेहनत करके खाए। तो मेहनत कब करही, जब दुकान मन खुली, फैक्ट्री मन खुली, तो छोटे छोटे जो उद्योग है जिन मन ला हमन लघु उद्योग कथन, उस टाइप के उद्योग ला खड़ा करे के जल्दी से जल्दी चालू करे भी सरकार के कोशिश हुई, तो वो उद्योग मन जो मजदूर मन कम रहते वो मन तो शायद थोड़ा बहुत चालू हो जाए। कि मोदी जी ने चिट्ठी भी लिखकर इसे भूपेश जी है कि भाई सीमित तो में कम से कम सीमा में अर्थव्यवस्था पर आर्थिक गतिविधि चलाए बार अनुमति दे आर्थिक गतिविधि चलाए का मतलब यही है कि जो छोटे छोटे दुकान है ये मतलब कम से कम खोल दिए जाए। अब जी हाँ हमारे यहाँ तो जैसे है ही नहीं है, ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में ये करे में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सावधानी रखे जा सकते, वो लोग करे जाए पालन और करे जाए तो छोटे उद्योग खड़े हो जाए, छोटे छोटे दुकानदार मन खड़े हो जाए, ये अभी मोर ख्याल से प्राथमिकता हुई। और जो निर्णय हुई वो 20 तारीख के जो बाद जो आदेश आने वाला है वो यही सब चीज मन जल्दी रही। हाँ बड़े उद्योग है वो टाइम लगी, काबर मजदूर होकर है ही नहीं है, जिन मन मजदूर मन रही अगर वो बाहर रुके हुई अभी भी तब तो ठीक है, और जिन के मजदूर मन चले गए है वो मन फिर मुश्किल हुई, वो दिक्कत आ सकते हैं। आप ये नहीं लगे कि जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है कोरोना के मामले में बहुत अच्छा मतलब निपटे में वो है, आप खुद भी बात करते हैं कि 81% जन है कोरोना मुक्त है, और जैसे भी मान लो कोई कोरोना पीड़ित होत भी है तो बहुत जल्दी मन ठीक होके जावत भी है, तो ये ला छत्तीसगढ़ लेकर लाभ मिलना चाहिए कि जल्द से जल्द आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सके। मैं वही बात ला कहा था, जब ये केंद्र सरकार भी माना थे और राज्य सरकार खुद निवेदन करत है तो ये इजाजत मिलना चाहिए। और जिन बात हुआ थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो है, धारा 144 भी में तो कितना लागू रहा है, वो तो लागू और राज्य की सीमा सील रहा है, डिस्ट्रिक्ट के सीमा भी सील रहा है। माल वाहक जिन वाहन है जिन अभी भी आवत है वो वाहन के आवागमन के सुविधा रहा है ताकि सामग्री एक दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति हो गई सामग्री के शार्टेज हो जाते। तो सरकार राशन की यदि व्यवस्था नहीं करा रही थी तो बहुत मुश्किल होती। ये तो दूरदर्शिता है सरकार के, मैं कहता हूँ कि हर जगह आज ग्राम पंचायत में 2-2 कुंटल चावल रखवा दे है, कोई कमी न होने पाए। पर ये सब यदि हो जाए तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटी, कहीं राज्य के सीमा और जिला के सीमा सील है तो कहीं एती वेती ले जो कोरोना वाले आ जाए
आवाजाही वाली समस्या है वो नहीं हुई, हाँ। और आंतरिक रूप से यदि ये लॉकडाउन खत्म होके और पूरा सुचारू रूप से चलने लग जाए व्यवस्था, भले वो कम समय चले, मैं फिर वही बात ला कहा था, समय सीमा जरूरी रहे। नहीं है कि वो सुबह 10 से रात के 10 के होए, 4 घंटा की स्वीकृति होए, 5 घंटा को होए, पर काम चली तो सब जिन्हें अपन खुद कमाए खाए की व्यवस्था कर ली। नहीं तो आज जिन हाथ मदद देवर उठे है वही हाथ मदद मांगे की स्थिति में आ जाही। अगर लंबा मुकेश जी जुड़े हैं। मुकेश जी, आप मन ले ये जानना चाहतन कि जैसे जौन तरीका ले जब संक्रमण फैली से कोरोना के ओकर बाद जौन जौन तरीका ले सरकार निर्णय ले है ओकर प्रशंसा केंद्र तक में और सबो जगह हो है प्रशंसा, और संगे संग अब का लगते जब 20 तारीख के बाद जौन परिस्थिति बनी और 3 तारीख के बाद 20 तारीख के बाद बर जो 32 पेज के वो गाइडलाइन जारी हुए है ओकर आधार में जौन सरकार के निर्णय हुए का ओखर भी चर्चा एक तरीके से केंद्र स्तर में हो ही, या एक बड़े अच्छे निर्णय सरकार पहले ले है तो अभी भी ले सकते? देखो, निश्चित रूप से यदि कोरोना के संक्रमण छत्तीसगढ़ में कम है तो निश्चित रूप से कर पीछे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के योजनाबद्ध तरीके से जो काम करे ये है वो एक मेन कारण है। दूसरा चीज, चूंकि यहाँ कोरोना के संक्रमण कम है ओकर कारण इला ग्रीन जोन में मान के चलत है, और ग्रीन जोन के कारण यह आर्थिक गतिविधि शुरू करे के जो प्रक्रिया चालू करेगे है 20 अप्रैल के बाद जो करेगे है, ओकर मूल में आप देखो तो ये है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जैसे राइस मिल हो, दाल मिल हो, ऑयल मिल हो, ऐसे खाद्य सामग्री से जुड़े हुए उद्योग एमन जल्दी चालू है। यहाँ के जो मजदूर है तो उन्होंने आके काम चालू करे ताकि एक आर्थिक गतिविधि शुरू हो। तो जब आर्थिक गतिविधि शुरू हुई तो निश्चित रूप से बाकी जगह भी, और यदि कोरोना के संक्रमण यही तरीके से जो छत्तीसगढ़ में अभी रुके हुए हैं ये रुके रही तो स्वाभाविक रूप से आने वाले टाइम में आप देखो कि बाकी गतिविधि भी शुरू हुई तो 3 मई के आता ताकि वो भी धीरे धीरे ढील दे जाएगी। और कुल मिला के ये है कि कोरोना के संक्रमण कम से कम फैले। अब जैसे कन्हैया भाई बतात रही है कि खाए के सामग्री के उद्योग चालू हो, लेकिन ऐसे प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ के आजू बाजू आंध्र प्रदेश है और बहुत सारा प्रदेश है जहाँ कोरोना के संक्रमण बहुत है, ऐसे प्रदेश से जब कोई गाड़ी आते है तो वो चेक करके बराबर ताकि वो संक्रमण वहां से प्रदेश में ना आए, ये चिंता भी सरकार ला करना चाहिए, देखना चाहिए। ये सब चीज ला देखा तो योजना बने हैं और ओकर लाभ निश्चित रूप से मिली। चलो, कतका लाभ मिली कतका नहीं ये चर्चा ला आगे बढ़ाबो। आप मन कतका अभी तक के फैसला ले आप मन संतुष्ट हो छत्तीसगढ़ सरकार के फैसला ऊपर चर्चा ला आगे बढ़ाबो। 20 अप्रैल के बाद का कुछ संभावना एकर ऊपर चर्चा करबो, तब 20 तारीख के बाद का कुछ होना एकर ऊपर चर्चा करत हन। हालांकि 3 तारीख तक लॉकडाउन के घोषणा करे है केंद्र सरकार। 20 तारीख बाद का स्थिति बनी। ब्रेक में जाएक पहले सब विषय पर चर्चा हुए। संजय जी, जौन तरीका ले हम सरलग चर्चा करत हन गांव देहात के बात करन जहां सबले व्यवस्थित स्थिति अभी नजर आते, ग्रीन जोन सबले ज्यादा ऐसे क्षेत्र में है। का लगते मनरेगा ले लेके खेती किसानी लेके का कुछ शुरू कर सकते सरकार? देखो राहुल, गांव में तो स्थिति बहुत अच्छा है। तो देख जिन मरीज मन मिलत ते मन कहाँ मिले, हमारे रायपुरों में अगर मिले है तो ये शहर में मिले है ज्यादातर। तो और बिलासपुर में भी मिले है, राजनांदगांव में, दुर्ग में, सब शहरी इलाका में मिला थे चारों तरफ। कटघोरम भी मिला थे तो वो एक तरह के शहरी इलाका है। लेकिन हमारे जो गाँव हवे, गांव वाला मन तो बहुत अच्छा पालन करत है नियम के। एक तो खुदे नहीं घूमते, दूसरा गांव अपन सीमा ला मन खुदे लाक करके बैठे है, बैरिकेटिंग कर दे है, पेड़ ला काट के डार दे है सड़क में ताकि आना जाना मत हो बाहरी व्यक्ति के। तो गांव मन हमार सुरक्षित है। वहाँ गांव के अंदर के जो गतिविधि है तेन मतलब शुरू करे जा सकते। लेकिन एक समस्या है कि जो अब हमारे गांव वाला मन के अभी खेती किसानी के टाइम में देख लो, अभी ये समय बहुत रबी फसल के पूरा ग्रीष्मकालीन फसल अब लगना है, शुरू हो गए है, टाइम हो गए है। अब ये समय अगर वो मतलब किसान मतलब जत का सामान के जरूरत है, अब देखो खेती करना है तो आजकल तो मजदूर होते है नहीं खेत के, तो का है सब कृषि यंत्र लगते हैं। कृषि यंत्र के लिए अलग अलग केंद्र मन हवे, तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र भी चला थे जहाँ किराए में सामान मिलते, ट्रैक्टर मिल जाही, जो जतका मशीन लगते खेती किसानी में, रोपाई बुआई से लेके सब चीज में वो मशीन मन हवे, वो मशीन मन के गतिविधि चालू हो सके ओकर लिए। हालांकि
छत्तीसगढ़ सरकार कही दे पहली से कि कृषि केंद्र मन ला कृषि से संबंधित काम मन ला करे जा सकते ओकर दुकान खुली। तो अभी जैसे खातू उतू के भी बहुत सारा जरूरत पड़ सकते किसान मन ला, तो ये सब चीज के गतिविधि पूरा फुल फ्लैश चालू हुई तो मैं शहर भी शुरू हुई और गांव भी शुरू हुई। बिल्कुल और गांव का आदमी शहर आए लगी तो वो स्थिति में थोड़ा सावधानी बरते लगी। काबर शहर में पहले गांव अच्छा खासा बने चलत है, वहाँ गांव का आदमी शहर में आ जाए वो इन्फेक्शन ले जाए, ये चीज ना हो। ये चिंता सरकार कभी शहर में ही निर्भरता है। हाँ, तो ये चिंता छत्तीसगढ़ सरकार भी करी। बिल्कुल नहीं है जी। आप मन के सरकार के का व्यवस्था नजर आते हैं आप मन के? सरकार की जिन व्यवस्था है वो तो बहुत स्पष्ट रूप से लगातार चलत है भैया, विशेष रूप में गाँव खेती किसानी वही खेती किसानी पर कहा था। वो मामला में तो 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन पहली सरकार निर्णय ले ली जब ये समस्या सामने दिखी कि किसान मन ला जिन्हें खाद बीज की आवश्यकता है वो मन का किसानी के सामान जिन्हें जो और दूसरा यंत्र छोटा छोटा दुकान मिलते वो सब दुकान ला खुले रखे के बारे में राज्य सरकार सहमति दी। तो वो दुकान खुला थे, सामग्री जात है और वो मन ला आए जाए पर जिन सुविधा है वो भी जब जहाँ बॉर्डर है वहाँ ले मन ला सुविधा मिला थे, आ जाते सामान लेगा थे मन। और निश्चित तौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही शहर की अर्थव्यवस्था है। तो वहाँ जब तक चालू नहीं हुई शहर के चालू नहीं हो सके। और जिन एक चिंता आप व्यक्त करे हो कि गांव शहर में कोरोना के जिन बात रही से अब तो जिन समय अवधि जिन रही से वो समय अवधि लगभग जैसे रायपुर में जब कोरोना मरीज आई सोकर बाद आज 20 दिन बीत गए हैं, लगभग मरीज खत्म हो चुके हैं। सब तरफ से हमन पूरा फ्री है। बस यही बात एक मेन है जिन मुकेश भाई भी की से ओखर पहली मैं वो बात ला कह चुके हूँ कि राज्य के सीमा हमारा पूरा तरह जैसे अभी सील है वैसे सील रही तो दूसरा प्रदेश से जिन कोरोना एक संभावना वो नहीं रही। और फिर वो जो मालवाहक वाहन भी आते तोला वहां सैनिटाइज करके शहर के राज्य के सीमा में प्रवेश मिली तो वैसने भी यदि उस वाहन में भी कोनो दिक्कत है तो वो सैनिटाइज हो जाए। और ये सब चीज यदि लागू हुई तो आंतरिक लॉकडाउन यदि समाप्त हो जाए, केंद्र सरकार ओखर पर अनुमति दे दी तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त भी सबले पहली हुई और अर्थव्यवस्था के मामला में सबले पहले खड़े होने वाला छत्तीसगढ़। बिल्कुल। एक फिर अंत में अंशुमान जी एक बार फिर उम्मीद कर सकते मुकेश जी आप मन कतका संतुष्ट हो, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहबो के कतका संतुष्ट हो अब तक के काम काज सरकार के आगे का बने रही? संक्रमण यहाँ काफी मात्रा में कंट्रोल हुई तो कर लिए यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी, यहाँ के सफाई कर्मचारी और बिजली विभाग से जुड़े हुए जितना भी कर्मचारी रहे जो मन ये महामारी के दौरान पूरा मुस्तैदी से जुटे रही तो मतलब सब झनला सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दे के आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक चीज मोर दिमाग में है जो ये सरकार के घोषणा पत्र में रही और ये बात बड़ा 1 साल से लगातार प्रदेश के जनता उठात रही, विपक्ष के नाते हम उठाते रहे कि भैया यहाँ पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। और ये मन कहत रही सुन लो, ये मन कहत रही कि भाई शराबबंदी हुई तो पता नहीं क्या हो गई छत्तीसगढ़ में तो 1 महीना से शराब बंद है, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुए। सरकार ला गंभीरता से शराब बंद करे के बारे में भी सोचना शुरू करना चाहिए, ये मोर निवेदन है आज। चलो तो परिस्थिति बस काफी कोरोना आने रंग दिखाए है अपन तो एक रंग ये भी है कि बहुत कन ऐसे फैसला देखे पर भी मिले है जो कहूँ न कहूँ प्रदेश के हित में है और चारों जन आप मन ये चर्चा में हिस्सा ले तेखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।